आजमगढ़ सठियाव मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की एक नई सौगात मिली। लगभग 5,20,20,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण आज आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। इस विकास कार्यों को कराने का श्रेय मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव को जाता है। उन्होंने क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्य को धरातल पर उतारा और जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सोमनाथ यादव ने कहा कि विधायक अखिलेश यादव ने अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को साकार किया है। उन्होंने कहा है कि इन कार्यों से क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और गांव से लेकर कस्बे तक विकास की नई तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें कि लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और मैं समझता हूँ विपक्षी विधायक के तौर पर और वो भी ऐसा विपक्ष जहाँ सत्ता पक्ष में बैठे लोग विपक्ष से नफरत करते हो, कहीं कोई राजनीतिक शिष्टाचार ना हो, राजनीतिक मर्यादाएं ना हो, लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म करने का हर दिन षड्यंत्र हो रहा हो, ऐसे विपक्ष के माहौल में रहते हुए जो आपने अखिलेश भाई आपने जो काम करके दिखा दिया है, मैं समझता हूँ उसके लिए जितनी आपकी तारीफ की जाए, जितनी आपको बधाई दी जाए, वो मैं समझता हूँ कम होगी। इतना शानदार काम आपने करके दिखाया। श्रीमती शना परवीन जी, आदरणीय आशा यादव जी, हमारे मित्र पत्थर बट्टा भाई अम्बाला दीदी साहब, आदरणीय जमील आलम साहब, भाई नंदन चौहान जी, हमारे माजी सांसद साहब, हमारी निजामाबाद की पूर्व चेयरमैन भानु प्रेमा यादव जी और अपने साथी सिवली कॉलेज में छात्र की राजनीति की कोख से निकल करके हम दोनों भाई एक ही साथ विधानसभा में दस्तक दिए थे, तो नेताजी को सबसे बड़ी खुशी होती थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र का महामंत्री है, तो दूसरे बार सिवली कॉलेज छात्र का अध्यक्ष श्याम बहादुर यादव फुलपुर कवई के विधायक उनका स्वागत करता। आदरणीय हरिश्चंद्र यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और लोक गायक केवल हमारी उत्तर प्रदेश की धरती में, पूरा देश, और जिनको आप जानते थे। चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए भी इतने पत्थर विपक्ष के दिख रहे हैं, तो सोचिए ये सरकार, समाजवादी सरकार जब सत्ता में आएगी तो आजमगढ़ का क्या स्वरूप होगा। आज तक जितने भी आजमगढ़ में कार्य हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही आजमगढ़ का विकास किया है। और आगे जो 2027 आ रहा है, ये हम सबको यहाँ से प्रण करके जाना होगा कि आगे आने वाले जो 27 का चुनाव है उसमें हम सबों को साइकिल निशान को चुनना होगा और लोगों को बताना होगा कि किस तरह से इस सरकार में महिलाओं का हो, चाहे पुरुषों का हो, चाहे पिछड़ों का है, चाहे दलितों का हो, किस तरह से शोषण किया जा रहा है, किस तरह से ये सरकार हर मुद्दों के फेलियर है, किस तरह से ये सरकार चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, किस तरह से ये हर मुद्दों पर फेल है ये सरकार। हम सबको यदि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देना है, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करनी है, तो हम सबको एक बार फिर से 2027 में हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिनका डंका पूरे देश में बज रहा है, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुबारकपुर के विधायक जी का, और पूरा समय मैं सांसद जी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय। मैं इस मौके पर मुबारकपुर से हमारे विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की लाख उपेक्षा के बावजूद उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी नीयत है कि विपक्ष के विधायक होने के बावजूद अपने प्रयासों से, विधायक निधि से जितना मैं गिन पाया हूं, संभवतः 52 पत्थर लगाए और 53
53 पत्थर अपनी केवल विधायक निधि से, केवल 1 साल के कार्यकाल के पूर्वांचल निधि जो उन्हें मिलती है विधायक की हैसियत से, उन्होंने इतना विकास किया है। और मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम उदाहरण है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि विपक्ष में रहने के बावजूद कितना विकास क्षेत्र का कराया जा सकता है। वो किसी को देखना हो तो हमारे मुबारकपुर क्षेत्र में आके देखें, हमारे विधायक जी के प्रयासों को देखें। और इस मौके पर उनको बधाई देता हूं और जनता को बधाई देता हूं कि उनको समर्पित हुआ है। 2027 को लेकर क्या रणनीति रहेगी जो है? ऐतिहासिक चुनाव होगा 27 का और पीडीए परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तरफा समाजवादियों की सरकार को बनाएगा। और ये जो वोट चोरी, भ्रष्टाचार, लूट, बेरोजगारी, जो पेपर लीक से लेके, बिजली से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, पढ़ाई रोकने वाली ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को लोग एकदम सबक सिखा के प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। 27 में विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़े जाएंगे, मोर्चा बना करके। मोर्चा आपको दिख नहीं रहा है? देखिए कितना शानदार मोर्चा है कि संसद से लेकर बिहार तक और जहां जहां भी राज्यों में चुनाव आएंगे वहां तक ये इंडिया अलायंस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है। आपने देखा बिहार में किस कदर चला है माहौल, आपने देखा देश की संसद का माहौल कैसा रहा और उससे भी बड़ा माहौल उत्तर प्रदेश की जनता के बीच होने जा रहा है। पहले तो मैं अपने आजमगढ़ के सांसद जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इन्हें सांसद बनाया था उस पीडीए समाज की और आजमगढ़ की जन समस्याओं को और साथ ही पूरे देश के नौजवानों की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ पूर्व मंत्री माननीय हमारे नेता माननीय श्री वरलाल यादव जी ने आज के लोकार्पण कार्यक्रम में समय निकाल करके यहाँ आए। मैं इन लोगों के साथ ही अपने सारे वरिष्ठ नेताओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही पूरे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से उमड़ती हुई भीड़, जो लोग भी सुबह से अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, लंबे समय के बाद आदरणीय सांसद जी बीच में आए। मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जहां सांसद जी को जाना था, थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ से तस से मस नहीं हुआ। यह सांसद जी के प्रति उनका प्यार और दुलार है, मेरे प्रति स्नेह और आशीर्वाद है। जो लोग भी आए हैं मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक लोकार्पण के कार्यक्रम का सवाल है तो आज एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपसे, यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 1 साल मात्र का ये कार्य है और कुल 5,20,20,000 का पत्थर आपके सामने लगा हुआ है। तो मैंने जिस उम्मीद के साथ, जिन जिम्मेदारियों के साथ लोगों ने मुझे चुना है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरे लगन के साथ लगा हूं। कहां तक सफल हो पाता हूं यह बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि विधायक निधि के द्वारा विपक्ष में रहते हुए क्षेत्र के विकास में एक ऐसी रुचि दिखाई जाए ताकि लोगों को लगे कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी, आजमगढ़ विकास की गंगा बहेगी। इससे पहले नेताजी के कार्यकाल में 12 से 17 में माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जिस तरह से आजमगढ़ का विकास हुआ, 2027 में अगर सरकार बनती है तो उससे भी दोगुना चौगुना गति से आजमगढ़ का विकास होगा। हमारे सांसद जी ने वोट चोरी के बारे में बोल दिया है, अब उससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उठ खड़ा हुआ है और आपने अभी 3 दिन पहले देखा जिस समय बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ और आदरणीय राहुल जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि बिहार में कोई परिवार, कोई व्यक्ति नहीं रह गया जो सड़कों पर बनाया गया। निश्चित तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी आज देश के सबसे बड़े चेहरे बन करके निकले हैं पीडीए का, और पीडीए के सहयोग से देश में भी सरकार बदलेगी और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सरकार बदलेगी।